इन कारणों से हमारा नाम का सिमरन भजन बार बार छूट जाता है। साध संगत जी, हमारे जीवन में कुछ कारण ऐसे हैं कि जिनके कारण हमारा नाम का सिमरन भजन छूट जाता है, और वो भी बार बार। हम नाम का सिमरन भजन तो करते हैं, हम बैठते हैं नाम के सिमरन भजन की बैठक पर, मगर हमें उनका फल नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ कारण है जिसके कारण हमारी नाम भक्ति फलित नहीं हो पाती है। संत महात्मा फरमाते हैं, कैसे आपका नाम निरंतर फलेगा? तो आप फरमाते हैं कि जिस वाणी से नाम जाप कर रहे हो और अगर झूठ बोलोगे तो आश्चर्य होता है। झूठ बोल करके तुम सोच रहे हो कि हम संभाल लेंगे, तो नहीं, क्योंकि भाई झूठ तुम्हारा नाश कर रहा है। तुम्हें पता नहीं है, जिस जिह्वा से नाम का सिमरन कर रहे हो और अगर नाम के सिमरन से विशेष फल प्राप्त करना चाहते हो और जल्दी फल प्राप्त करना चाहते हो, और आपको अगर दुखों से, कष्टों से बचना है और पापों को खत्म करना है, तो फिर झूठ बोलना बंद कर दीजिए। इसलिए भाई, क्या बिगड़ जाएगा आपका सत्य बोलने से? क्या बिगड़ जाएगा? क्योंकि जब सच बोलना शुरू कर दोगे तो फिर हिम्मत नहीं रहेगी पाप करने की, क्योंकि ये जो हमारे अंदर पाप करने की हिम्मत आती है तो ये झूठ बोलने के कारण ही आती है। इसलिए सबसे बड़ा पाप है झूठ बोलना। अब झूठ बोलने से क्या होता है कि हर चीज को हम छुपाना चाहते हैं। किससे? उस परम पिता परमेश्वर से, सतगुरु से, जो कि सब कुछ जानता है, उनसे छुपाना चाहते हैं। इसलिए नहीं, झूठ नहीं बोलना। और नाम की भजन बंदगी भी इसीलिए नहीं चल पा रही है। थोड़े दिन नाम का सिमरन भजन करेंगे तो छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि हम झूठ बोलते हैं, पापाचरण करते हैं। अगर नाम में तरक्की करनी है, नाम को चलाना है, तो महात्मा जी फरमाते हैं, पहली बात, मौन का आश्चर्य लीजिए, कम बोलिए, ज़्यादातर चुप रहना सीखिए, तभी नाम का सिमरन भजन चल पाएगा। जो भी हम कार्य कर रहे हैं तो हमें उस पर ध्यान देना है, उस कार्य को एकाग्रता पूर्वक करना है और वाणी को मौन रखें। उस वाणी से धीरे धीरे नाम का जाप करें और कम से कम 24 घंटों में 4 घंटे मौन का तो सबको अभ्यास कर लेना चाहिए। 24 घंटों में 4 घंटे मौन का। अब कई ऐसे बुद्धिमान लोग ये कहेंगे कि भाई हम तो 6 घंटे मौन रहते हैं। कब? जब हम सोते हैं तब। आप तो 4 घंटे की कह रहे हैं, मगर हम तो 6 घंटे मौन रहते हैं। 24 घंटों में हम 6 घंटे मौन रहते हैं। बहुत बुद्धिमान हैं। कहते हैं आप तो 4 घंटे के लिए कहते हैं और देख लो हम 6 घंटे चुप रहते हैं जब हम सोते हैं। इसलिए ये मौन नहीं है। जब हम सोते हैं, ये हम जागृत अवस्था की बात कर रहे हैं, जब हम जाग रहे होते हैं। इसलिए संत महात्मा फरमाते हैं कि तुम 4 घंटे मौन का अभ्यास करो, फिर चाहे ऐसे कर लो 2 घंटे 2 घंटे करके 24 घंटों में 4 घंटे मौन। उस समय हम किसी से बात नहीं करेंगे। उस समय केवल नाम का सिमरन, सतगुरु की भक्ति करेंगे। इसलिए अपना काम करो। काम करने के लिए मना नहीं किया जा रहा है, कम बोलो, क्योंकि आजकल लोग अपनी जीवनी शक्ति को बोलने के द्वारा बहुत नष्ट कर रहे हैं। ऐसे ही व्यर्थ की बातें करते रहते हैं, इधर उधर की बेमतलब की बातें करते रहते हैं। अब जैसे 4 आदमी चल रहे हो तो उनके पीछे चलोगे तो आप क्या पाओगे? आप पाओगे कि लोग बेमतलब की बातें, अगर हम नाम का जप नहीं करेंगे तो वो बेमतलब की बातें डिलीट नहीं होंगी। जब हम नाम का सिमरन भजन करने लग जाएंगे तो अपने आप ही वो बेफजूल की बातें
खत्म हो जाएंगी। और अगर हम बेमतलब की बातें करते हैं तो समझ लो हम अगले जन्म के लिए तैयार हो रहे हैं। इसलिए नाम अगर सिद्ध करना है, अगर नाम का फल लेना है, नाम का आनंद लेना है, तो फिर बेकार की बातें बंद कर दो। जितना कम बोलने से काम चल जाए तो फिर उतना ही बोलो। बेफजूल की बातें करने का कोई फायदा नहीं है। अगर कोई बोल रहा है तो उसे बोलने दें। आप बीच में हूं करते रहें और समझ लो आपके अंदर नाम चल रहा है। हाँ जी हाँ, बस ऐसा करते रहें और नाम अंदर चलता रहे। और जब कोई आवश्यक बात, अगर कोई बहुत ही जरूरी बात हो, अगर बोलना ही पड़े तो पवित्र शब्द बोल दिए, नहीं तो चुपचाप सुनते रहो। और मान लो रिश्तेदार नातेदार हैं, क्योंकि व्यवहार में हैं, तो आप सीधे ये भी नहीं कह सकते हमसे बात मत करो। तो कम बोलो, बात करो मगर कम बोलो। जो सामने बोल रहा है उसको ज़्यादा बोलने दो। अगर आप कम बोलोगे उसको बोलने दे। आप नाम का जप कर रहे हैं, ज़रूरत है तो बात करें। और अगर परमार्थ की बात तो फिर कोई बात नहीं है। अगर प्रपंच की चर्चा है तो बचने की कोशिश करें। अपने संबंधियों, अपने मित्रों, अपने व्यवहारियों से व्यवहार, दोस्ती संबंध शिथिल करें, तभी नाम में प्रीति होगी। इसलिए भाई अगर हमारे ये दोस्त आ गए तो फिर समझ लो हमारा वो दोस्त छूट जाएगा नाम। इसीलिए तो इस मार्ग पर चलना बहुत कठिन है। अब एक आप ऐसा निवास स्थान बना ले। आपके पास एक ऐसा निवास स्थान होना चाहिए अलग, जिस पे आपके रिश्तेदार नातेदार व्यवहारियों का प्रवेश ना हो। आपकी शैया अलग होनी चाहिए। अगर नाम का सिमरन करके नाम को सिद्ध करना चाहते हो, नाम का फल लेना चाहते हो और नाम निरंतर चलाना चाहते हो, तो फिर जिस आसन में आप बैठते हो तो उसमें प्रपंची, विषयी, सांसारिक वृत्ति वाले नहीं बैठने चाहिए। क्योंकि अगर वो बैठेंगे तो फिर भजन की वृत्ति नहीं बन पाएगी। अगर कोई बैठने वाले हैं, आपके रिश्तेदार हैं, रिश्ते नातेदार हैं, तो उनके लिए अलग से होना चाहिए। अगर उनका प्रवेश नहीं होगा आपके आसन पर, और अगर यदि किसी का प्रवेश नहीं होता तो आप देखेंगे कि साधन के परमाणु आपको वहाँ बैठते ही तत्काल विक्षिप्रोहित करके भजन में लगा देंगे। अगर घर में कुछ ऐसा ना हो तो एक आसन अपना अलग रखिए जिस पर आप सहन करें। तो वो आसन केवल आपका ही होना चाहिए। और अगर वो सार्वजनिक बैठने के लिए ही है, इसे व्यवस्था नहीं, तो फिर अपना आसन समेट कर अलग रख दीजिए और दूसरे आसनों पर बैठा लीजिए। फिर वो आसन उठाकर जब आप सहन करें तो आपका आसन होना चाहिए और इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अब कोई भी ऐसा दृश्य या पुस्तक ना पढ़ें जो वासनात्मक हो और प्रभु के नाम से आपको दूर कर दे। अखबार आदि, समाचार आदि ये हमारे चिंतन को नष्ट करते हैं। और अगर लगातार निरंतर नाम की भक्ति करनी है, अपने अंदर नाम का सिमरन बैठाना है, तो फिर एक घटना कई मिनट तक ऐसा हुआ, फलानी जगह ऐसा हुआ, वहाँ ऐसा हुआ, तो भाई समाचार ही हैं। समाचार है, अखबार है, इसमें सैकड़ों बातें ही होंगे और इसमें क्या लिखा होगा। तो फिर वो शब्द और वो बातें हमारे दिमाग में भर गई। इतनी आदत है किसी किसी को कि अखबार पढ़ने की, समाचार पत्र पढ़ने की, कि सुबह होते ही वो इंतजार में रहते हैं कि पेपर आएगा, अखबार आएगा, कि अखबार मिला, और फिर ऐसी एकाग्रता से पढ़ते हैं जैसे वेदांत चिंतन करने वाला वेदांत चश्मा लगाया, चाय रखी, चाय ठंडी हो गई, उससे कोई मतलब नहीं। बीच बीच में चश्मा और फिर पूरे दिमाग में वही। फिर क्या करेगा? जो पढ़ा है उसका चिंतन बनेगा, वही बोला जाएगा। अब जैसे चार व्यक्ति इकट्ठे हो गए, कहते हैं तुम्हें पता है वहाँ उत्तर प्रदेश में ये हुआ, मध्य प्रदेश में ये हुआ।
चर्चा, बस यही चर्चा दिमाग में चलती रहती है। नाम का सिमरन भजन करने वाले अखबार पढ़ना, दुनिया भर की प्रपंच की जिसमें बातें हों, समाचार, ऐसे टेलीविज़न, अगर ऐसी चीज़ें देखोगे तो ये कभी भी तुम्हारे हृदय में नाम का सिमरन भजन नहीं चलने देंगे, तुम्हारी इस पूर्णा को गंदा कर देंगे, बेकार का वक्त खराब होगा। इसलिए अगर आपको पढ़ना है तो धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए, अपने इष्ट संबंधी ग्रंथों को पढ़िए। किसी को कभी वचन ना दें, क्योंकि अगर आपने किसी को वचन दे दिया और पूरा नहीं हुआ तो फिर भजन का फल वहाँ चला जाएगा। ध्यान रखना। और यही हम में सभी त्रुटियां होती रहती हैं। हम लोगों से कि जाओ आज से वचन दे दिया, हम ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, चाहे मर जाएंगे। और अपने लोग ऐसे हैं, फिसड्डी हैं कि शाम को वचन देते हैं और सुबह फिसल जाते हैं। 2-4 दिन बहुत से बहुत फला, फिर फिसल जाते हैं। बोलते हैं कसम से आज से ऐसा नहीं करेंगे, तो भाई हमें इसे खिलवाड़ नहीं समझना। आपकी सुरति नष्ट हो जाएगी, वासना आपके शुक्रत्वों को नष्ट कर देगी। दूसरा, जैसे कि हमने किसी को कहा कि मैं शाम को 5 बजे आ जाऊंगा, तो 5 बजने से 5 मिनट पहले ही आपको पहुंच जाना चाहिए। 5 मिनट ऊपर नहीं होने चाहिए, उससे पहले ही पहुंच जाना चाहिए। और यह संत महात्माओं के जीवन में देखा गया है, क्योंकि समय का बहुत बड़ा जीवन में अस्तित्व है। अगर आप किसी को समय देते हो और फिर आपको 5 मिनट पहले ही पहुंच जाना चाहिए, उसको इंतजार ना करना पड़े। रात को सोते समय नाम का सिमरन भजन करने वाले साधक विचार करें कि मेरा काम किन किन कार्यों में छूटा, मेरे से कौन कौन से पाप हुए, मैंने आज कौन सी गलतियां की जो नहीं करनी चाहिए थी, और उसे डायरी में नोट कर लें। दूसरे दिन सावधानी पूर्वक वो गलतियां नहीं होने पावें कि आज हमने की हैं। और जब साधक सत्य बोलना स्वीकार कर लेता है तो फिर उसके हृदय में डर जागृत हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना, डर ये माया के द्वारा प्रेरित है। अगर व्यापार में सत्य बोलोगे तो पैसा अधिक नहीं आएगा, अगर हम सत्य बोल दिए तो डांट लगेगी। इसलिए सच मानना, सत्य बोलने का नियम अपना लीजिए, आप निष्पाक हो जाएंगे, आप महात्मा बन जाएंगे। अंदर से कोई भी पापाचरण आपके जीवन में नहीं रह जाएगा। भगवान का नाम सत्य है, उस नाम को चलाने के लिए झूठ बोलने वाला नाम को कैसे जप सकता है। सत्य बोलने से यदि तुम्हारा नुकसान हो रहा है तुम सहन कर लेना, फिर उससे भी अधिक लाभ परमात्मा आपको प्रदान करेंगे। आप सत्य बोले। आजकल हमारा परमात्मा पर, भगवान पर विश्वास नहीं है, इसीलिए झूठ पर विश्वास है। कलयुग की ऐसी प्रेरणा है, सब झूठ बोलने लग गए हैं। अब कोई डरता ही नहीं है झूठ बोलने से। इसलिए धन्य है मोबाइल, जो कि झूठ बोलने में हमारा बहुत साथ देता है, बहुत प्रवीण है। और भाई हम नहीं मिल सकते, आज हमारा मन नहीं है, खेल खत्म हो गया। सत्य बात है, सीधा कह दो कि हम आज नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते। आपसे मत उठाओ फोन क्योंकि अगर तुम्हें झूठ ही बोलना है फिर फोन क्यों उठाते हो। नहीं बोलेंगे झूठ, नहीं उठाएंगे, अपने आप ही समझ जाएगा कि आज उनकी मेरे अंदर रुचि नहीं है, वो आज मुझसे नहीं मिल सकते हैं, फिर झूठ क्यों बोलना। इसलिए सत्य बोलो। झूठ से यदि आप बच गए तो आपकी जिह्वा पर नाम निरंतर चलने लगेगा। ये झूठ ही नाम नहीं चलने दे रहा है। किसी को भी फुसलाने के लिए कुछ मत बोलिए, सत्य बोलने का अभ्यास कर लिया तो पापी जीव भी महात्मा बन जाएगा। इसलिए सत्य जरूरी है। एक बड़े कागज पर ऐसी जगह लिख कर रख लो जहां पर तुम उठते बैठते देखते रहो कि मुझे सत्य बोलने का नियम अपना लेना है, झूठ नहीं बोलना है। सत्य को अपने अंदर पूर्ण तौर से अपना लो, फिर देखना नाम का सिमरन कैसे चलता है।
क्योंकि नाम का सिमरन, नाम की कमाई, बड़े बड़े तीर्थ स्नान, बड़े पुण्य उतना पवित्र नहीं करेंगे जितना सत्य बोलने से हम पवित्र हो जाएंगे। क्योंकि बहुत कठिन है इस समय सत्य बोलना, मतलब कि हर बात पर असत्य का ही वर्ताव हो रहा है, असत्य का ही, किसी भी संसारी आदमी में नहीं। कुछ ही ऐसे होंगे जो सत्य की वार्ता करते हैं, झूठ बोल देते हैं, सामने वाले को झूठ बोल दिया और सामने वाला राजी हो गया और हम निकल गए। लेकिन सत्य ना होने के कारण आप में सत्य आचरण, सत्य स्वरूप परमात्मा का नाम भगवान को कहा गया है सत्य नारायण, वो नाम नहीं चलेगा। आपकी सिमरन भजन में तरक्की नहीं होगी। भजन करने का पहला साधन है सत्य बोलना। जुबान से सत्य बोला जाए और नाम का सिमरन करना चाहिए। और सिमरन के बाद उठना नहीं है, हमें भजन को भी वक्त देना है, भजन भी करना है। नाम का सिमरन पूरा 2.5 घंटे कर लो और भजन चाहे हम आधा घंटा भी सही तरीके से कर सकते हैं। और अगर हमने ये सही तरीके से कर लिया तो हमारी भक्ति, नाम भक्ति सफल हो जाएगी। क्योंकि भाई नामदान तभी लेना चाहिए जब नियम में चलने की हिम्मत हो। अगर नामदान मिल गया है तो फिर नियम में चलकर नाम का सिमरन भजन जरूर करना चाहिए और रोजाना करना चाहिए। तो भाई यही वो कारण है जो हमने आपको बताए हैं। तो इनके कारण ही हमारा नाम का सिमरन भजन बार बार छूट जाता है। तो ये हमें गलतियां सुधारनी है, फिर ही हमारा नाम का सिमरन भजन निरंतर चलने लग जाएगा।